6.1 क्वेश्चन 5 का लास्ट पार्ट है फोर्थ। एलसीएम लेना था बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। अब इसमें क्या करेंगे, हम फैक्टर बनाएंगे। जो पहली वैल्यू है वो मैं लिखता हूँ 4x4 - 1। 4 की जगह पे मैं लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखता हूँ। और इसको जो है स्केयर में लेके आता हूँ। स्केयर में किस तरह लेके आएंगे, x4 को इस तरह मैंने स्केयर बनाया, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। फिर 1 का भी स्केयर, जब 1 का स्केयर लें तो वो 1 ही आएगा। इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, ए की 2 माइनस बी की 2 फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला। तो इसमें सबसे पहले ए देखेंगे किसके बराबर है, एक्स स्क्र के। एक्स स्क्र प्लस 1 आएगा, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में आ गया और एक बार माइनस में आ गया। ठीक है, अब दोबारा देखें, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, एक्स स्क्र प्लस 1, ये तो वैसे का वैसे आएगा, एक्स स्क्र माइनस 1। अब इसमें भी वो फार्मूला अप्लाई करना है, कौन सा, ए की 2 माइनस बी की 2 वाला। किस तरह से करेंगे, ए की 2 माइनस बी की 2, ए का स्केयर लें 2 आएगा ऊपर ही, ये -1 है, इसका भी स्केयर लें तो 1 नहीं आएगा। तो x2 - 1 की जगह मैंने क्या लिखा, x का स्केयर माइनस 1 का स्केयर। वही फार्मूला दोबारा यहाँ अप्लाई होगा, एक्स स्क्र माइनस एक्स स्क्र प्लस 1, वैसे ए की 2 माइनस बी की 2, एक बार प्लस में और एक बार किस में लिखेंगे हम, माइनस में लिख दिया। ये इसका आंसर है फर्स्ट पार्ट का। दूसरा देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 इंटू x3 माइनस एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1। दूसरी वैल्यू, अब इसको सोल्व करते हैं। 6 की जगह मैं यहाँ लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3। 2 मल्टीप्लाई 3 क्या आता है, 6 आता है, तो 6 की जगह पे मैंने लिख दिया। ब्रैकेट में देखें 4 वैल्यूज़ हैं, पहली दो में से कॉमन लेंगे। पहली दो में से जो कॉमन आएगा वो आपने यहाँ लिखना होगा। मैं जो कॉमन लेता हूँ वो है एक्स स्क्र। एक्स स्क्र क्यों लिया, क्योंकि यहाँ भी है और यहाँ भी मौजूद है एक्स स्क्र। एक्स स्क्र इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, 1x बचेगा, माइनस एक्स स्क्र तो कॉमन आ गया तो क्या आएगा, 1 आएगा। और इन दोनों में से मैं -1 ले लेता हूँ कॉमन। जब -1 इन दोनों में से कॉमन लिया है तो आगे क्या बचेगा, देखें, -1 जब कॉमन लेंगे तो ये x प्लस का हो जाएगा, माइनस बाहर कॉमन लिया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -1 आएगा। यहाँ से मैंने -1 कॉमन लिया, ठीक है, यहाँ इन दोनों में से -1 कॉमन, x प्लस का आएगा और +1 है, ये क्या हो जाएगा, माइनस का। ब्रैकेट क्लोज कर देनी। 2 मल्टीप्लाई 3 वैसे। अब x माइनस 1 दो बार आ रहा है, एक बार इसको लिखेंगे, और जो विदाउट ब्रैकेट जो ठहरे हैं एक्स स्क्र माइनस 1, इसको मैं लिखता हूँ इस तरह से। ठीक हो गया। अब देखें आगे, 2 मल्टीप्लाई 3 एक्स माइनस 1, एक्स स्क्र माइनस 1 आ रहा है, जिस तरह से पहले फार्मूला हमने अप्लाई किया था यहाँ पे, एक्स स्क्र माइनस 1, ए की 2 माइनस बी की 2 बनाया था, तो किसके बराबर, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब यहाँ भी वही चीज़ आ रही है, एक्स स्क्र माइनस 1, यहाँ भी मैं वही करूँगा, एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिख देंगे। ठीक है, अब इन दोनों का आंसर आ गया। हम क्या लेते हैं, एलसीएम, दोनों का लेंगे एलसीएम। एलसीएम में आपको पता है सारे वैल्यूज लिखते हैं, जो कॉमन और नॉन कॉमन दोनों होते हैं। तो इसमें आपने पहले मल्टीप्लाई कर देने हैं जो कांस्टेंट वैल्यूज आ रही हैं। यहाँ 2 मल्टीप्लाई 2 4, 2 मल्टीप्लाई 3 6, 6 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले तो देखेंगे कौन से नंबर कॉमन आ रहे हैं, यानी कि दो वैल्यूज थी, इसमें भी 2 था, उसमें भी 2 आ रहा है। ठीक है, फिर 2 2 सा क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, उसके बाद ये 3 ठहरा है, ये 2 ठहरा है, इसका मतलब 3 और 2 नॉन कॉमन है, ये मल्टीप्लाई होंगे 6 होगा, और 2 जो कॉमन है वो एक बार लिखेंगे, 6 मल्टीप्लाई 2 क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये समझ आ गई। दोबारा मैं रिपीट करा रहा हूँ, ये 2 एक और यहाँ से एक 2 कॉमन था, उसको आप साइड पे लिख लेंगे। ठीक है, फर्ज करते हैं ये 2 जो कॉमन है। उसके बाद हम देखेंगे ये 3 और 2 नॉन कॉमन थे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है, 6। जाहिर सी बात है ये 6 नॉन कॉमन वाला, कॉमन वाला 2 आ रहा है, ये जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा, 12 लिखा। आगे देखें, x माइनस 1 एक्स प्लस 1, ठीक है, x माइनस 1 एक और एक x प्लस 1, ये भी कॉमन है, इसमें भी आ रहा है और उसमें भी आ रहा है, तो एक बार लिखेंगे x प्लस 1 और दूसरा क्या लिखता हूं मैं, x माइनस 1, ये तो दोनों में कॉमन थे। बाकी क्या चीज बचती है, यहाँ पे जो आ रहा है x प्लस 1 x माइनस 1, एक वाला क्लियर हो गया, यहाँ से एक्स स्क्र प्लस 1 बच रहा है, यहाँ से x माइनस 1 बच रहा है। x माइनस 1 दो बार थे, एक कॉमन वाला दूसरा नॉन कॉमन,
वो मैंने लिख दिया। उसके बाद कौन सी वैल्यू रहती है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये लिख देंगे। ठीक है, अब आगे भी ये सॉल्व होगा किस तरह से, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 आ रहा है, 12 तो वैसे लिखेंगे। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1। मैंने एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 की जगह पे मैंने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इन दोनों की जगह पे मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा। अब ये एक्स माइनस 1 बच रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को पहले लिख दिया, एक्स माइनस 1 को बाद में लिख देंगे। ठीक है, अब दोबारा देखें, दोबारा इसमें जो है फार्मूला अप्लाई होगा 12 ए की टू ए माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसमें क्या करेंगे, ए का स्क्वायर यानी कि ए जो है यहाँ बराबर है x2 के, तो इसका लेंगे हम स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी किसके बराबर है 1 के, इसका स्क्वायर ले लेंगे और x माइनस 1 अलग आ जाएगा। ठीक है, दोबारा देखें 12 आएगा, बाहर वाला 12, ये देखें ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी इसी के बराबर होता था। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई करा दें। ठीक है, 2 2 ज़ा क्या होता है 4 होता है, तो x की पावर जो बनेगी वो 4 बनेगी, माइनस 1 का स्क्वायर वैसे 1 आता है। एक आंसर ये आ गया x4 माइनस 1। दूसरा जो ब्रैकेट में है वो क्या है, x माइनस 1। तो आपका जो फाइनल एग्जैक्ट आंसर बना है वो ये है। किस तरह से, 12 इंटू एक्स फोर माइनस 1 एंड x माइनस 1।